तो सबसे पहले आपने लेना है एक, जैसे मैंने ये बनाया है आम की लकड़ी का, ये क्या है, चौकी है, ठीक है। अब आम की लकड़ी चौकी है, और चौकी में चौकी है, और ये है आपकी अनार की कलम ले सकते हैं आप, या फिर ले सकते हैं गायत्री मंत्र से कर रहे हैं तो कुसा की, ये कुसा का ले सकते हैं, या अनार का किसी भी चीज़ में किसी भी मंत्र का ले सकते हैं। अब करना क्या, आपने जो भी आपने मंत्र सिद्ध किया है, यंत्र सिद्ध किया है, ठीक है, यंत्र सिद्ध किया है, उसको या तो बभूत ले लेनी है। जैसे मैंने बभूत लिया है, हवन की बभूत है, और कई तीर्थ स्थानों से आई हुई बभूत है, और इस बभूत पे यंत्र लिखूँगा मैं, ठीक है, इस अनार की कलम से। अब इसमें जो इसका प्रमाण है, जैसे ये है कलम है, तो ये 3 यानी कि 1 3 3 6 3 9 अंगुल है ये, ठीक है। तो 9 अंगुल प्रमाण का आपने एक कलम ले लेनी है, और कलम ले करके इसमें आप जैसे गायत्री मंत्र लिख लेंगे, ठीक है, या फिर जैसे अनार की कलम हो या कनेर की कलम हो, मैंने कनेर की कलम लिया है, ठीक है, काली के लिए कनेर की कलम ले सकते हैं, और अनार की कलम तो हर चीज़ में काम आती है, ठीक है। और जो कुसा है, कुसा गायत्री मंत्र के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो भी आपको यंत्र सिद्ध है, जैसे हम अभी आपको दिखाता हूँ, ये ओम लिखा, ये खाने लिखे, ठीक है, ये हो गया, और इसमें यंत्र है, जैसे अष्टभुजी परमेश्वरी, एक प्रकृता, 6 7 से ये तीनों में ज्ञान, 5 भूत वश के, 7 धनों की बात, 4 जुग, 9 नाथ, 2 चांद सूरज की साख। अब इस तरीके से यंत्र लिखा, फिर इसको मिटा दिया उसी से, फिर दोबारा लिखा, ऐसे ही आपको। अब ये कलम, पहले कलम कैसे लाते हैं, कलम लाने की विधि बताता हूँ आपको। थोड़ा सा पीले चावल रंग लेने हैं हल्दी में, और एक दिन पहले जाना है, ठीक है। जैसे आज पूर्णमासी है, तो ये एक दिन पहले चले जाना है, और जो भी अनार हो चाहे कोई भी वनस्पति हो, उसको जा कर के निमंत्रण दे के आना है कि आपको मैं इस देव कार्य के लिए ले जाने के लिए आया हूँ, और इस देव और अपनी जो भी सिद्धि है, मनोकामना सिद्धि के लिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ चलिए और मेरे कार्य को सफल कीजिए, और दूसरे दिन वहाँ पर तो एक सिक्का भी जा कर के उस वृक्ष को चढ़ा के आना, जैसे अनार की हो, कनेर का हो, और दूसरे दिन जा कर के उसको प्रणाम करके वो चीज़ ले आनी है। कलम लाने के बाद आपने कलम आपकी तैयार हो गई, और ये आम की चौकी तैयार हो गई, और क्या कहते हैं बभूत, आप बभूति भी रख सकते हो, पीला चंदन या अष्टगंध भी रख सकते हो, सिंदूर भी रख सकते हो, कुमकुम भी रख सकते हो, जो चीज़ आप लगाते हो वो चीज़ रख लेनी है, ठीक है। और जिस मंत्र का आपने 1.25 लाख कभी जाप कर रखा है, या कोई आपको कोई साबर मंत्र सिद्ध हो, यंत्र सिद्ध हो, ठीक है, या जो आपका इष्टमित कोई भी मंत्र हो, उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। इसमें लिखना और मिटाते जाना है, 108 बार लिख लेना है। लिखने के बाद ये जो है इस चीज़ को आप अपने तिलक के रूप में यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रबल वशीकरण होगा, जहाँ भी आप जाएंगे आपका काम तुरंत बनेंगे, लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, ठीक है, और आपको देखते ही लोग मुग्ध हो जाएंगे। घर परिवार में भी किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं होगी, सुख शांति की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चलेगी आपकी, ठीक है। और
इसमें जो है मंत्र, ये जो बभूत है, मैं तो बभूत लगाता हूँ। जैसे किसी और को देना होता है तो फिर सिंदूर देता हूँ, ठीक है, किसी और के, क्योंकि अपने लिए है, अपने लिए है। तो कुछ मंत्र हाँ, जैसे आप भी जो मंत्र आप करते हैं ना, वो किसी को आपने देना नहीं है उस मंत्र से कोई भी चीज़ अभिमंत्रित करके। क्योंकि अगर मंत्र एक बार बाह्यगामी हो जाता है, बाह्यगामी मतलब औरों के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और जैसे आपने कुछ चीज़ दी, उनका काम हो गया, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ से फिर आपका काम नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंत्र का जो स्वरूप है वो बाह्यगामी हो गया, यानी कि बाहरी के लोगों को बाह्य बाह्य बाह्यगामी का अर्थ है कि बाहरी लोगों के लिए वो फलीभूत हो रहा है। लेकिन अंतःगामी करने के लिए आपने इसको किसी को नहीं देना, केवल अपने लिए यूज करना है, ठीक है। तो अपने लिए जब ये आप यूज करोगे तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव दिखाएगा। और ये इस चीज़ को छुपा करके रखें, मतलब अपने ही ऊपर करें, किसी को देना नहीं है। देने का कि अगर वो बाह्यगामी हो जाता है, ठीक है, बाह्यगामी हो जाता है, फिर वो बाहर की चलेगा, फिर आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो भी मंत्र आपको सिद्ध हो आराम से इसमें लिखें, मिठाएं 108 बार लिखें, ठीक है। और इसमें कुछ अच्छा और कुछ करना है तो दीपक जला दें, ठीक है। कोई अच्छा हनुमान जी से संबंधित कर रहे हैं तो चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, भैरव सा का तेल का जला सकते हैं, ठीक है, सरसों का अच्छा तेल से। और जो जिनकी पूजा में जो तेल यूज होता है वो यूज कर सकते हैं। और जैसा अब हम तो जैसे अब तुम्हें हमारे तो ज्योति बनाने की भी विधि अलग होती है, ठीक है। जैसा अब ये है डिब्बा है, ये सूती वस्त्र लिया या मलमल का वस्त्र लिया, उसमें यंत्र बनाया पीले से, ठीक है, पीले से पूरा यंत्र बनाया, मंत्र लिखा, और उसको फिर वो करके पहले धो दिया कपड़े को, फिर उसमें ये सुखा करके यंत्र मंत्र लिख दिए, फिर उसको फिर बारीक काट करके इस तरीके से काट के, ठीक है, इस तरीके से काट के इसमें ये जोत बत्ती बन गई। इस बत्ती को हम क्या कहते हैं, अपने पूजा में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो देवी देवताओं का तुरंत जो है होता है। और भी कई गुप्त चीज़ें हैं जो आगे आप लोग सीखते रहेंगे। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, जो आगे अब अगले महीने से लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद फिर मैं लगातार जो भी लोग देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना हो, ठीक है, तो उसकी पूर्ति के लिए हर चीज़ आपको, ठीक है, पूजा पाठ की विधि, यंत्र संबंधी, मंत्र संबंधी, तंत्र संबंधी, ज्योतिष संबंधी, रत्न संबंधी या हस्तरेखा संबंधी, कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, भाग्य संबंधी, ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और बने रहें और इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आजकल लोग ज़्यादा टोटके होटके में लग गए हैं, जबकि ये चीज़ श्रम साध्य हैं, थोड़ा श्रम तो लगता है, लेकिन इनका रिजल्ट जो है 100 के 100%। और इनकी दिव्यता, जो शरीर में हल्कापन, दिव्यता, खुशी, संतुष्टि, ठीक है, जैसे अब ये चीज़ है, ये बभूत जो मैं बभूत दूसरा बभूत देता हूँ किसी को बना के, उसको भी इसी प्रकार दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो डिप्रेशन के लोग हैं वो कई लोग इससे ठीक होते हैं इस बभूत से, ठीक है। तो कई प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो हर चीज़ की आपको अलग अलग तरीके से हर चीज़ विधि बताई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।